हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन फॉर यू में। और ये है हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज का पार्ट 2। और आशा करता हूं कि आप लोग पार्ट 1 जो है सो देख करके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में जो हमने देखा था वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, और उसके बाद हम लोग क्या यूज कर रहे थे? एक एडजेक्टिव, जैसे कि मैं अच्छा हूं, मैं गरीब हूं। ठीक है, आई एम गुड या फिर आई एम फाइन और आई एम पुअर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे? अपने लिए एक विशेषण या फिर एक एडजेक्टिव का यूज कर रहे थे, और उसका हमने देखा था डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में यूज कैसे होता है। और इज एम आर का हम लोग यहाँ पर यूज देखने वाले हैं अगेन, जिसमें हमारा जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, देन एम इज आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम लोग नाउन यूज करेंगे। ठीक है, नाउन क्या है? तो संज्ञा, है ना। नेमिंग वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। या हिंदी में अगर बोला जाए तो किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होने वाला है वो होगा सब्जेक्ट के बाद हम लोग को एम इज आर यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम लोग को नाउन लगाना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला एग्जाम्पल जो है ये क्या है? मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? मैं के लिए हम लोग फर्स्ट पार्ट में सीख चुके हैं। मैं के लिए क्या होता है? आई। उसके बाद आई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे? एम। और एक का हो जाएगा यहाँ पर अ। ठीक है, और विद्यार्थी का क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। इस तरह से ये हमारा ट्रांसलेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तुम एक गायक हो। ठीक है, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा? यू। यू के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे? आर। और गायक का क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंगर। उससे पहले हम लोग को एक अ सिंगर। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आप एक डॉक्टर हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? यू। उसके बाद यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास आर, अ, और डॉक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? डॉक्टर ही बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, वह एक अभियंता है। अभियंता मतलब क्या होता है? देखिए, इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर, है ना। तो वह के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? ही। ही के अकॉर्डिंग इज अ इंजीनियर। ही इज अ इंजीनियर। ठीक है, वह एक गायिका है। अब देखिए, वह यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारे पास स्त्रीलिंग आ गया है। ठीक है ना, गायिका। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग के लिए सी इज अ गायिका को। अगेन देखिए, यहाँ पर हमारे पास गायक था ना, गायक का ये क्या है? हमारे पास स्त्रीलिंग वर्ड है, गायिका। तो इसके लिए भी हम लोग सिंगर ही बोलेंगे। ठीक है, तो ही, सॉरी, सी इज अ सिंगर। आगे देखते हैं, रीता एक नर्स है। रीता क्या हो गया? नाम। तो रीता को हम लोग रीता ही लिखेंगे। रीता इज अ नर्स को क्या बोला जाता है? तो ये भी हमारा जैसे इंग्लिश वर्ड है ना, तो ये भी हमारा नर्स ही होगा। ये हो जाएगा रीता इज अ नर्स। फिर अब देखिए, यहां पर से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है ना, यहां पर से हमारा प्लूरल स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए देखिएगा, हम लोग विद्यार्थी हैं। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग एक विद्यार्थी हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग मिलकर के एक विद्यार्थी कैसे होंगे? ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? हम लोग विद्यार्थी हैं। तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? वी। उसके बाद वी के अकॉर्डिंग हम लोग आर यूज करेंगे, और विद्यार्थी का क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। विद्यार्थी का हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। बट देखिए, स्टूडेंट जो है वो एक के लिए यूज होता है, और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे लोग हैं। इसलिए नाउन में अगर हम लोग एस लगा देते हैं ना, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा प्लूरल हो जाता है, मीन्स वो बहुवचन बन जाता है। आगे देखते हैं, आप लोग किसान हैं।
फिर से देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये भी हमारे पास प्लूरल है। और आप लोग के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकंड पर्सन में यू, और यू के अकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएगा आर, और किसान का क्या हो जाएगा, फार्मर। अब अगेन देखिए, फार्मर हम लोग किसको बोलेंगे, एक किसान को, है ना। और आप लोग किसान हैं, मीन्स बहुत सारे किसान होंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, फार्मर्स। ठीक है, इस लगा देने से हमारा जो नाउन होता है, संज्ञा जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा प्लूरल बन जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर से देखिए, राम और श्याम डॉक्टर हैं। देखिए यहाँ पर राम जो है और श्याम है, ठीक है, मतलब दो लोगों का बात हो रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास प्लूरल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, राम और के लिए एंड श्याम। नेम है, नेम को यहाँ पर हम लोग को कैपिटल लिखना होता है। राम एंड श्याम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये हम लोग देख चुके हैं कि अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करते हैं, आर। ठीक है, और डॉक्टर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डॉक्टर्स। इस तरह से ये हमारा ट्रांसलेशन होगा, राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स। वे लोग शिक्षक हैं। ठीक है, वे लोग शिक्षक हैं। वे लोग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दे। उसके बाद दे के लिए, दे के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, आर, है ना। और शिक्षक का क्या हो जाएगा, टीचर। और वे लोग मीन्स बहुत सारे शिक्षक हैं, तो इसीलिए टीचर में हम लोग लगा देंगे एस। तो ये हमारा बन जाएगा टीचर्स। तो दे आर टीचर्स। नेक्स्ट, तुम लोग लड़के हो। तुम लोग, ये भी हमारे पास क्या है, प्लूरल है। तो तुम लोग के लिए भी हम लोग क्या जानते हैं, यू। और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे आर। और लड़के, लड़के मतलब क्या हो गया, बॉय का प्लूरल मीन्स बॉयज। नेक्स्ट, रीता और गीता गायिका हैं। रीता, तो रीता हो गया, और के लिए हम लोग लगाएं एंड गीता। गीता, अब देखिए गायिका है, ये भी हमारा प्लूरल है ना। तो हम लोग देखिए, ये हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन जो ही सी इट होता है ना, तो ये दे के प्लेस पे हमारे पास आया हुआ है। दे के प्लेस पे आया हुआ है, तो रीता और गीता। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होने वाला है, आर। रीता एंड गीता आर क्या हो जाएगा, सिंगर्स। गायिका का हम लोग देख चुके थे पहले भी, इंग्लिश क्या होता है, तो ये हमारे पास सिंगर्स। तो रीता एंड गीता आर सिंगर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ये क्या है, वे एक शिक्षक हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ पर हम लोग वे यूज किए हैं ना, ये हमारा कोई प्लूरल नहीं है। ठीक है, ये प्लूरल नहीं है तो फिर क्या है। अब जैसे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिंदी में किसी को आदर सूचक शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स किसी को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि वे एक शिक्षक हैं। ठीक है, वे एक गायक हैं। और जैसे मान के चलिए कि हम लोग लता मंगेशकर जी को ही अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वे एक गायिका हैं। ठीक है, वे एक गायिका हैं। तो ये एक ही इंसान के लिए बात किया जा रहा है, बट उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर वे शब्द का यूज हुआ है। वे देख करके हर समय ये नहीं सोचना है कि वो हमारा दे के लिए ही यूज हुआ होगा। ठीक है, तो वे एक शिक्षक हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ही इज अ टीचर। यहाँ पर हम लोग टीचर ही लिखेंगे, टीचर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, मीन्स एक वचन में है। फिर से आ गया, वे एक गायिका हैं। ठीक है, तो वे एक गायिका मीन्स यहाँ पर हो गया सी इज अ सिंगर। आगे आते हैं, वे एक अभिनेता हैं। क्या हो जाएगा, वे के लिए यहाँ पर ही इज अ एक्टर। इस तरह से, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो वे जो आया हुआ था वो हमारा क्या है, ये सिंगुलर ही है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर हैं या फिर वे का जो है सो यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि
सब्जेक्ट के बाद मीन्स आई, वी, यू, ही, सी या फिर दे या कोई भी अगर हमारे पास नेम है उसके साथ हम लोग उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर का यूज के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग नाउन लगा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग जितना भी देखें कि डॉक्टर, शिक्षक, लड़के, गायिका, ठीक है, और इससे पहले हम लोग क्या क्या देखें, जैसे यहाँ पर आया विद्यार्थी, ठीक है, अभियंता, नर्स, किसान, ये सारे ही हमारे क्या है, किसी न किसी का हम लोग इसको ये हमारा नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, नाउन है, संज्ञा है ना। तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग एम इज आर के बाद हम लोग नाउन लगाना जो है सो सीख चुके हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास एक एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज नंबर 2 होगा। ये आप लोगों का होमवर्क होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास किसान है ना, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको उसका इंग्लिश दिया हुआ है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर कवि है, कवि का इंग्लिश देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पोएट। ठीक है, और देखिए किसान को ही कितना चीज बोला जाता है, कल्टीवेटर भी हम लोग बोल सकते हैं, पीजेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है, पीजेंट बोल सकते हैं। सेम टाइप से देखिए नौकर को क्या बोला जाता है, सर्वेंट बोला जाता है। नर्स को हम लोग नर्स ही बोलते हैं। कलाकार को क्या बोला जाता है, आर्टिस्ट बोला जाता है। गायिका हमारे पास सिंगर है। अभियंता इंजीनियर बोला जाता है। देखिए इतना हिंदी तो हम लोग भी नहीं जानते हैं, ठीक है, कि इंजीनियर हम लोग नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इंजीनियर ही बोल रहे होते हैं, बट उसका जो हिंदी जो है वो हमारा अभियंता है। शिक्षक सबको ही जानते हैं कि टीचर बोलते हैं। नेता को देखिए लीडर, ठीक है, डाकिया को पोस्टमैन, डॉक्टर को डॉक्टर ही बोला जाता है, ये इंग्लिश वर्ड ही है। अफसर को देखिए ऑफिसर, लेखक राइटर, नर्तकी मीन्स नाचने वाली, ठीक है ना, नर्तकी, डांसर, विद्यार्थी या फिर छात्र को क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्टूडेंट या प्यूपिल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे ही वर्ड्स के इंग्लिश को, अगर हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग इससे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड को सीखेंगे जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2 जो होगा वो आप लोगों का होमवर्क होगा। आशा करता हूं कि एक्सरसाइज 1 आपने कंप्लीट कर लिया होगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज 2 को बनाएंगे। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मिलकर इंग्लिश सीखते रहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा, जो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो हम लोग क्या कर रहे थे, सेंटेंस को पॉजिटिव वे में बना रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेम सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे। मीन्स हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे यूज ऑफ मीन्स एम इज आर का यूज करते हुए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या हो गया हमारे पास, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। और उसके बाद हम लोग को सारे ही सेंटेंसेस में हम लोग को क्या करना होगा, नॉट लगाना होगा। और उसके बाद एडजेक्टिव मतलब विशेषण या फिर नाउन जो भी रहेगा सेंटेंस में, ठीक है, वाक्य में, वो हम लोगों को यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हम लोग को ध्यान देना है कि एम इज आर के बाद हम लोग को नोट का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो सेंटेंस होगा ना, यहाँ पर जो वाक्य होगा, जैसे मैं बुरा नहीं हूं, ठीक है, तो आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि सारे ही सेंटेंस में, सारे ही वाक्य में हम लोग को क्या है, नहीं हूं, नहीं हो या फिर नहीं है, इस टाइप का चीज हम लोग को दिया हुआ है। तो ये नहीं के लिए ही हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नोट लगा रहे हैं। तो देखते हैं ये हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मैं बुरा नहीं हूं, मैं के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई, आई के बाद हम लोग आई के लिए, आई के साथ में हम लोग एम का यूज करते हैं। फिर हो जाएगा हमारे पास नोट, उसके बाद देखिए बुरा, बुरा का क्या हो जाएगा, बुरा का इंग्लिश हो जाता है हमारे पास बैड। तो क्या हो गया, आई एम नॉट बैड। उसके बाद तुम चालाक नहीं हो, ठीक है, तो तुम के लिए हो जाएगा यू, यू के अकॉर्डिंग हम लोग आर लगाते हैं।
फिर से नहीं के लिए नॉट, है ना। और चालाक, चालाक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेवर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चालाक का इंग्लिश क्लेवर। तो ये हो गया हमारे पास यू आर नॉट क्लेवर। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग क्रूर नहीं हैं, ठीक है। क्रूर क्या हो गया? जो दयालु है ना, दयालु का उल्टा जो है सो क्रूर होता है। तो दयालु को हम लोग काइंड बोलते हैं और क्रूर को क्या बोलते हैं? क्रूवेल। तो हम लोग के लिए हम लोग यूज करेंगे वी, उसके बाद हो जाएगा आर नॉट क्रूवेल। इसी का मतलब क्या होता है? क्रूएल मतलब होता है हमारा क्रूर। राम धनी नहीं है, ठीक है। राम जो है सो नाम हो गया, तो ये हमारे पास राम ही होगा। उसके बाद थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन में नेम के बाद हम लोग क्या करते हैं? इज लगाते हैं, वो भी सिंगुलर है। उसके बाद नॉट, और धनी को क्या हो जाएगा? धनी का इंग्लिश हो जाएगा हमारे पास रिच, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। वे लोग ईमानदार नहीं हैं। अब देखिए वे लोग आया है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है? दे लगाना है। दे आर नॉट, ईमानदार का क्या हो जाएगा इंग्लिश? ऑनेस्ट। ये हो गया हमारे पास दे आर नॉट ऑनेस्ट। राम और रवि तैयार नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास राम, और के लिए एंड, फिर रवि, रवि। फिर देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? दो हमारे पास नेम आ गए हैं, तो ये क्या हो गए? ये प्लूरल बन गए, ठीक है, बहुवचन। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? आर, और फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट, और तैयार का क्या हो जाएगा? रेडी। तो ये हो गया हमारे पास राम एंड रवि आर नॉट रेडी। नेक्स्ट है हमारे पास लड़के कमजोर नहीं है, ठीक है। तो लड़के के लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? द बॉयज। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हम लोग बॉयज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ लड़के होंगे जो कमजोर नहीं होंगे। लड़कों में भी क्या है? कुछ लोग होंगे जो कमजोर होंगे। तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर मीन्स कुछ खास लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयरफॉर हम लोग को यहाँ पर द लगाना पड़ेगा। तो द बॉयज, और यहाँ पर प्लूरल है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आर। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास नोट, और कमजोर का क्या हो जाएगा? इंग्लिश हमारे पास होता है वीक, ठीक है। एक वीक जो है सो हमारे पास ये भी होता है, बट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सप्ताह, है ना। एक चीज और रह गया था, जैसे यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास ऑनेस्ट, है ना। ऑनेस्ट में आप लोग देख रहे होंगे पहले एच है, बट ये हमारे पास क्या है? ये हमारा साइलेंट है, तो हम लोग यहाँ पर से ओ से हम लोग इसको पढ़ते हैं, जो कि ऑनेस्ट होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग मंत्री नहीं हैं। अब देखिए आप लोग, ठीक है, आप लोग के लिए यू, उसके बाद यू के अकॉर्डिंग हम लोग आर यूज करेंगे। उसके बाद हो जाएगा नोट, और मंत्री को क्या बोलते हैं? मंत्री को हम लोग बोलेंगे मिनिस्टर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास मिनिस्टर। यू आर नॉट मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पर मंत्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना होगा? एस लगाना होगा, है ना, क्योंकि ये हमारा प्लूरल हो गया है। अब देखिए वह चोर नहीं है। वह के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, चोर है, तो इससे हम लोग को पता लग रहा है कि क्या है? ही होगा, ठीक है। मीन्स पुरुषवाचक जो है, तो ये वह लिखा हुआ है हमारे पास पुलिंग। ही के अकॉर्डिंग इज हो गया, और उसके बाद नॉट। अब चोर को क्या बोला जाता है? चोर को बोला जाता है थीफ। ये हो जाएगा हमारे पास ही इज नॉट थीफ। हम लोग नेता नहीं है। हम लोग के लिए वी, उसके बाद आर नॉट, और नेता का क्या हो जाएगा? नेता का हो जाएगा, हम लोग देख चुके थे, लीडर। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग जो है सो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि एस लगाए हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। और कल हम लोग देखेंगे कि एम इज आर का यूज करके हम लोग प्रश्नवाचक मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों के लिए ये है हमारे पास आप लोगों के लिए होमवर्क, जो कि एक्सरसाइज 3 है, और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड आएंगे ना,
जिसका आप लोग को अंग्रेजी नहीं पता होगा वो सारा यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, तो इसका यूज करते हुए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज आप लोग को दो दो एक्सरसाइजेस होमवर्क में हो गया, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाया जाए उसके साथ में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आप ही के तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।